नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम गीता के अध्याय 12 भक्ति योग पर चर्चा करेंगे, जो हमारी श्रृंखला का भाग 12 है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की महिमा, भक्ति के मार्ग और सच्चे भक्त के गुणों के बारे में अर्जुन को समझाते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, आपके भक्तों में कौन श्रेष्ठ है? वे जो आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं या वे जो आपके साकार रूप की? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि दोनों प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं, परंतु जो साकार रूप में मेरी भक्ति करते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति अधिक सरल होती है। साकार और निराकार उपासना। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त साकार रूप की उपासना करते हैं उन्हें अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में सहजता से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह उपासना उनके मन और भावनाओं को अधिक स्थिर और एकाग्र करती है। दूसरी ओर जो लोग निराकार रूप में ब्रह्मा की उपासना करते हैं वे भी महान होते हैं, परंतु यह मार्ग कठिन है। निराकार ईश्वर की उपासना में अधिक मानसिक और आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में भक्ति के सरल और सच्चे मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है वह भगवान के बहुत प्रिय होता है। भक्ति का मार्ग केवल अनुष्ठानों या यज्ञों से नहीं होता, बल्कि यह प्रेम, करुणा और समर्पण से परिपूर्ण होता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ एक पत्ता, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान यह समझाते हैं कि भक्ति की महत्ता भौतिक वस्त्रों में नहीं, बल्कि भावनाओं और समर्पण में होती है। सच्चे भक्त के गुण। भगवान श्री कृष्ण सच्चे भक्त के गुणों को विस्तार से बताते हैं। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, जो अहंकार, मोह और क्रोध से मुक्त होता है, जो शांतचित्त और संयमी होता है, जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, सुख दुख, सफलता असफलता सभी में एक समान, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह भगवान के परम प्रिय होता है। ऐसे भक्त न केवल भगवान की कृपा पाते हैं, बल्कि उनके जीवन में शांति, आनंद और संतोष का वास होता है। भक्ति और ज्ञान का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति और ज्ञान का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को अपनाता है। ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है और केवल ईश्वर का स्वरूप ही शाश्वत और अजरमर है। ज्ञान के साथ भक्ति हमें संसार के मोह, दुख और उलझनों से मुक्त करती है और भगवान की ओर ले जाती है। हमें क्या सीख मिलती है? अध्याय 12 से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी तरीका है भगवान से जुड़ने का। भक्ति में न केवल प्रेम और समर्पण होता है, बल्कि करुणा, क्षमा और निस्वार्थता जैसे गुण भी होते हैं। भक्ति हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए और कैसे जीवन के हर पल को ईश्वर की सेवा के रूप में देखना चाहिए। अगले भाग में क्या होगा? अगले भाग में हम अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के भेद को समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।